पेरिस, रोशनियों का शहर। यहाँ आने की आपकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं। पेरिस दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिटेड शहरों में से एक है, जिसको हर साल 15 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। मगर ट्रस्ट मी, ये यहाँ आने की आपकी मेन वजह नहीं है। फ्रेंच लोग, बिलखुसूस यहाँ की लड़कियाँ, दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं। और जब आप यहाँ से गुजरते हैं और लोगों की तरफ देखते हैं तो सुभान अल्लाह के अलावा आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मगर यकीन करें, ये मानना तो मुश्किल है, मगर यहाँ के खूबसूरत लोग देखना भी आपके आने की मेन वजह नहीं। मैं आपको अपनी वजह बता सकता हूँ, मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एक अच्छे ट्रिप के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, जगह अच्छी हो, दूसरा कंफर्ट हो, और तीसरा बजट। ये तीनों चीज़ें जब मैच करती हैं अच्छे तरीके से तो आपके लिए एक अच्छा ट्रिप बनता है। मगर जो लोग जॉब करते हैं, उनके पास कभी कोई टाइम नहीं होता, छुट्टियाँ नहीं होती, तो उनको इनमें से एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि मेरे पास छुट्टियाँ नहीं थी, तो मैंने एक ऐसी कंपनी चूज़ की जो कि स्टूडेंट ट्रिप्स कराती है। तो वो लोग करते क्या है कि रात को आपको आपके घर से पिक करेंगे, पूरी रात सफ़र में गुजारेंगे, दिन में आपको उस जगह ड्रॉप करेंगे, उस यूरोपियन कंट्री में जहाँ आप जाना चाहते हैं, और फिर रात में उसी पॉइंट से आपको वापस पिक कर लेंगे। तो अच्छी जगह भी मिल रही है, बजट भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि सिर्फ 50 यूरो का टिकट है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कंफर्ट की। कंफर्ट का इंतज़ाम आपको खुद ही करना है। तो कंफर्ट का इंतज़ाम करने के लिए निकल गया मैं वूलवर्थ की तरफ, जो कि जर्मनी का काफ़ी फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर है। और यहाँ पे आपको हर तरह के डे टू डे आइटम्स मिलेंगे, और वो भी काफ़ी डिस्काउंट के साथ। अम्ब्रेला चल जाएगा वैसे। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था ऑलमोस्ट, मेरी चाय। मैं अपनी चाय के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। कुछ भी छोड़ के चले जाऊँगा, खाना पीना सब कुछ, चाय ही नहीं छोड़ सकता। अब टाइम है सफ़र का। और फिर सफ़र शुरू हो गया। मेरा यकीन करें कि मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर ग्रुप ट्रिप का एक नुकसान ये है कि आप अकेले नहीं होते, दूसरे भी आपके साथ होते हैं। और जब आपके दूसरे साथ होते हैं तो कई उनमें से खर्राटे भी बहुत लेते हैं। लेकिन लकीली यूरोप में हर मुल्क एक दूसरे से इतना करीब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना मुश्किल नहीं है। मुझे सिर्फ 6 घंटे के खर्राटे सुनने पड़े, और 6 घंटे बाद मैं पहुंच गया पेरिस। जैसा मैंने आपसे कहा, पेरिस आने की आपकी काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं, मगर सबसे मेन रीज़न है आईफिल टावर। आईफिल टावर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट्स में से एक है, और हर साल ये सैकड़ों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ख़ास तौर पे कपल्स को। पेरिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिटी ऑफ लव, और आईफिल टावर इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आपको नीचे बैठ के मज़ा नहीं आ रहा नीचे से आईफिल टावर देखने में, तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के 4 तरीके हैं, यहाँ 4 एंट्रेंस हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा व्यू पसंद करते हैं, और एक टिकट है। और जब भी यहाँ का चक्कर लगे, सनसेट के बाद ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब व्यू नेक्स्ट लेवल होता है। इस आगे सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि आईफिल टावर से थोड़ा दूर जाके और जगहें भी देखी जाएँ। लेकिन वक्त कम है और मुकाबला सख्त, इसलिए सारा वक्त अब आईफिल टावर के सामने भी नहीं गुजार सकते। तो नेक्स्ट ऑन द बकेट लिस्ट इज़ ब्रेकफास्ट एट अ फ्रेंच कैफ़े, क्योंकि फ्रांस आके अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ट्रिप अधूरा है। फ्रेंच कल्चर और यहाँ के सोशल ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करने का ये बेहतरीन तरीका है। आप अपने आसपास देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब काफ़ी फिटफाट और तैयार नज़र आएंगे, क्योंकि फ्रांस में लोग अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। अब हम जा रहे हैं मोंटपानास टावर। आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। लेकिन इस टावर की खासियत ये है कि इससे पूरा पेरिस दिखता है। यहाँ ऊपर आके मुझे वो तस्वीर याद आ गई, आईफिल टावर के सामने जो हिटलर ने खिंचवाई थी पेरिस पे कब्जा करने के बाद। उस बात को शायद 80 या 90 साल गुजर चुके हैं, और अब ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ओपन बॉर्डर्स और हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल। अब हम जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने।
क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊँ पाकिस्तानी खाने के अलावा मुझे कहीं और कुछ भी समझ नहीं आता। बिरयानी बस मुनासिब थी, वो कराची वाली बिरयानी की बात नहीं थी मगर सही थी। अब तक 3 बज चुके थे और अंधेरा होने में बस थोड़ा ही टाइम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा बाकी डेस्टिनेशंस के लिए क्यों ना यहाँ का मेट्रो सिस्टम ट्राई किया जाए, जो कि दुनिया के बेस्ट में से एक है। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी यहाँ का एक और फेमस मॉन्यूमेंट, द फ्रेंच गेट। ये फ्रेंच गेट शॉन्ज़ेलिज़े के वेस्टर्न एंड पर है। शॉन्ज़ेलिज़े पेरिस की एक फेमस स्ट्रीट है जहाँ महंगे तरीन ब्रांड्स के स्टोर मौजूद हैं। तो अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करें। अगर आप पेरिस किसी स्पेशल वन के साथ आएँ तो लव लॉक ब्रिज का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। यहाँ एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि लोग यहाँ आते हैं और एक लॉक पर अपना और अपने प्यार करने वालों का नाम लिखते हैं और वो लॉक फेंस पर लगा के चाबी दरिया में फेंक देते हैं। अब 8 बज चुके थे और ये वक्त था एक बहुत हार्डकोर ट्रिप की लास्ट एक्टिविटी का, द पेरिस क्रूज़। इस ट्रिप के आखिर में ये क्रूज़ एक फाइनल रिकैप की तरह काम करता है। पेरिस आपको कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजता, इसलिए इस क्रूज़ के ज़रिए वो आपको उन सब डेस्टिनेशंस के पास से लेकर जाता है जो आपके साथ रहेंगी, एक याद बन के। पेरिस आपको मुतासिर करता है। ये मेरा पहला पेरिस का ट्रिप नहीं था। 2017 में मैं एक बार अपने ऑफिस के काम से भी यहाँ आया था। उस वक्त पेरिस की खूबसूरती ने मुझे ऐसे मुतासिर किया कि मैं यूरोप मूव होने पे मजबूर हो गया। और आज फिर से मैं कुछ यादें अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊँगा। जैसा मैंने कहा, पेरिस कभी आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजता।